हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे हो गए। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे धातु और अधातु के बारे में। धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती हैं। तो आप सभी को पता है कि हमें अभी तक जो है 118 तत्व ज्ञात है। इन तत्वों को उनके भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, यानी वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन सबसे आसान जो सबसे सही वर्गीकरण है वो धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के आधार पर उनका वर्गीकरण किया कैसे किया, कि हमें कैसे पता चला कि भाई इसको धातु में रखना है, इसको धातु में रखना है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, काहे का बना है, प्लास्टिक का बना है। तो अब प्लास्टिक को मैं धातु में रखूं कि अधातु में रखूं। मेरे पास फैन है, लोहे का बना हुआ है। अब मैं लोहे को धातु में रखूं कि अधातु में रखूं। तो किसी चीज को भी अगर हम लोग कैटेगराइज करते हैं तो उसके अंदर कुछ गुण होते हैं, उन्हीं गुणों के आधार पर हम उसको वर्गीकृत करते हैं। तो आइए समझते हैं कि धातु और अधातु में ऐसे कौन से गुण होते हैं जिसके आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई हमारे पास जो तत्व है वो कितने हैं। हमारे पास तत्व कितने बेटा, 118 है। इन 118 तत्वों को तीन भागों में बांटा गया। पहला भाग बना धातु, पहले भाग को क्या कहा गया, धातु। दूसरे को कहा गया उपधातु और सबसे आखिरी वाले को क्या कहा गया, अधातु। आ मतलब नहीं, धातु मतलब धातु, मतलब एक तो धातु और दूसरी जो धातु नहीं है। तो कहा जाता है कि लगभग 91 तत्व जो है वो धातु हैं, 7 तत्व जो है वो उपधातु हैं और 20 तत्व जो है वो अधातु हैं। तो आइए समझते हैं कि इनके अंदर कौन से गुण होते हैं कि जिसके आधार पर हम किसी चीज को धातु और अधातु भी लिखते हैं। तो इनके बीच में अंतर ही इनके गुण जो हैं वही इनके अंतर का कार्य करते हैं। तो एक तरफ डाल लेंगे बेटा धातु, दूसरी तरफ डाल लेंगे अधातु। और उपधातु क्या होते हैं, बीच की चीज। जैसे कुछ होते हैं पुरुष, कुछ होते हैं महिलाएं और कुछ लोग होते हैं उनके बीच के, यानी उनके अंदर पुरुषों के भी गुण होते हैं, उनके अंदर महिलाओं के भी गुण होते हैं। तो ऐसे लोग हैं जिसके अंदर धातु के भी गुण हो और अधातु के भी गुण हो, उसे उपधातु कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि धातु और अधातु के अंदर क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला, धातु में ठोस होती है। धातु में ठोस होती है बेटा, कैसी होती है, ठोस होती है। लेकिन हर चीज का एक अपवाद होता है ना। तो अपवाद याद रखिएगा कि अपवाद अगर हम कहें, अपवाद क्या है इसका, अपवाद गैलीलियम, गैलेलियम और पारा मींस मरकरी, Hg। यानी ये दो जो धातुएं हैं वो द्रव अवस्था में, कैसी हैं, द्रव अवस्था में। दूसरा, धातुएं चमकदार होती हैं, यानी धातुओं के अंदर चमकदार होती है। तो एक बच्चा बोला कि सर जी एक चीज बताइए, आपने कहा धातुएं चमकदार होती हैं, जबकि हमने लिखा है कि लोहा तो काला काला होता है, चमकदार कहाँ होता है। तो बेटा जो तुमने देखा वो लोहे के ऊपरी आवरण को देखा। अगर तुम लोहे को बीच से काटो, कभी बीच से कटी हुई सरिया को देखो तो देखोगे वो जो हिस्सा होता है, जैसे ये है, इसको मैं इसे काटूं तो यहाँ से जो ये हिस्सा निकलेगा ये चमकदार होगा। ऊपर का हिस्सा धूल मिट्टी और जंग वंग लग करके चमकदार नहीं बचा है, सोना कितना चमकदार। तो धातुएं क्या होती है, चमकदार होती हैं। तीसरा, धातुएं उष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, कि सुचालक होती हैं। यानी क्या पता चला कि धातुएं जो हैं वो उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है, यानी धातु से उष्मा भी चली जाती है और विद्युत भी चली जाती है। अगर नहीं भरोसा हो रहा तो भैया लोहे का डंडा मारो तार के ऊपर, देखो करंट लगेगा कि नहीं। करंट लगेगा तुम्हारा तो जीवन सुहा हो जाएगा, तुम तो चले जाओगे एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में। कुछ बातें मान लिया करो। हाँ, ये वाला कर लो, उष्मा वाला। अभी ठंडे का समय चल रहा है, आग जला ही रहे हो तो एक काम करो, यहाँ पर लो आग के अंदर डालो इसको फूकने और फूकने के ऊपर ऐसे पकड़ बैठो थोड़ी देर। तो देखो ये वाला हिस्सा आग में, लेकिन गर्म ये वाला हो रहा है। तो गर्म ये वाला कैसे हो रहा है, क्योंकि उष्मा यहाँ से यहाँ तक आ रही है। चौथी बात हम लोग करते हैं कि भैया धातुएं जो होती हैं, धातु में तन्य होती हैं, या फिर ये कहें धातुओं में तन्यता होती है। इसलिए धातुओं में तन्यता होती है। धातु में तन्यता होती है मतलब क्या, धातुओं को हम लंबा खींच सकते हैं। जैसे देखो एल्युमिनियम में कितने लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं, तांबे के तार बनते हैं, सोने के तार महिलाएं कान में पहनती हैं, कितने पतले पतले होते हैं।
तो धातुओं की तन्यता होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती है बेटा, क्या होती है? धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, यानी कि धातुओं को जब पीटा जाता है, हथौड़े से मारा जाता है, तो वो बढ़ती हैं। सर जी इसका एग्जांपल हम कहाँ देख सकते हैं? तो तुमने देखा होगा कि मिठाई वाली दुकान पे तुम मिठाई खरीदने जाते हो तो रसगुल्ले के ऊपर, बर्फी के ऊपर और कई दफा पेड़ों के ऊपर चांदी का वरक चिपका दिया जाता है। तो वो चांदी का जो वरक होता है वो इतना पतला वरक हुआ कैसे? तो क्या होता है, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको ऐसे दबाते हैं और हथौड़े से खूब मारते तो वो हथौड़े से फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वही वरक चांदी के ऊपर रख दिया जाता है। और एक बात और बताएं, ये जो चांदी का वरक मिठाई के ऊपर चढ़ाया जाता है ना, मालूम क्यों चढ़ाया जाता है? क्यों? ताकि मिठाइयाँ देर में खराब हो। अभी तो हम लोग चढ़ाते हैं सुंदरता के लिए, सजावट के लिए, हमें लगता है कि भाई इससे मिठाइयाँ हमें सुंदर लगने लगी। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था कि मिठाइयाँ जल्दी खराब हो जाती थी, तो वो जो है जब बर्फ चढ़ा देते थे तो उसको पूरा एक कवर कर लेता था, तो मिठाइयाँ जल्दी खराब नहीं होती थी। तो हमने देखा कि धातुएं ठोस होती हैं, धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं और धातुओं में आघातवर्धनीयता होती है। अब बात करते हैं अधातुओं की, तो जो इसमें लिखा उसका लिख दो। दूसरा, पहला नंबर अधातुएं, अधातुएं द्रव तथा गैस होती है। कैसी होती है? गैस होती है। ठीक बात। दूसरा, अधातुएं चमकदार नहीं होती, चमकदार नहीं होती है। अच्छा, इसका भी अपवाद है, इसका अपवाद याद रखना। अपवाद क्या? आयोडीन चमकता है बेटा, आयोडीन जो होता है वो चमकदार होता है। तीसरा, ये भंगुर होती है। ये क्या होती हैं? भंगुर होती है। भंगुर होने का मतलब क्या है कि भैया तुम्हारे पास इतना बड़ा मिट्टी का क्या है, इतना बड़ा मिट्टी का कुछ भी है, मान लो मिट्टी है, तुमने इसे बना के रखा है गोल गोल, और इसके ऊपर जैसे ही मारोगे वैसे क्या होगा, इसे बिखर जाएगा, फूट जाएगा। तो ये क्या होती हैं? भंगुर होती हैं। फिर आगे बात करें तो इनमें तन्यता नहीं होती है, इनमें तन्यता नहीं होती है। अगर इनमें तन्यता होती तो फिर हम लकड़ी के भी तो तार बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? भैया आम के लकड़ी लिया थे, तोड़ उसको ऐसे पकड़ के खींच लेते, कस के ऐसे दबगा के ऐसे खींच देते, तो क्या उसके तार बन सकते? नहीं बन सकते हैं। अब पांचवा, ये आघातवर्धनीय नहीं होती, ये आघातवर्धनीय नहीं होती है, यानी इनको जब मारा जाएगा तो भंगुर होती, भैया मारोगे तो इसे फूट जाएंगे, तो भैया जब फूट जाएंगे तो ये बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी, क्योंकि तुम लकड़ी को ऐसे मारोगे तो लकड़ी भदरा जाती है, फट जाती है, लेकिन कभी बड़ी चांदी जैसा फैलेगी नहीं। अब मैं जो यहाँ पर लिखवाने जा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। धातुएं इलेक्ट्रॉन दाता होती है। क्या होती हैं? दाता होती हैं। और यहां पर लिखना बेटा कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं, ग्राही होती हैं, यानी धातुएं इलेक्ट्रॉन देती हैं और अधातुएं इलेक्ट्रॉन लेती हैं। जैसे हमारे पास ये सोडियम है, तो सोडियम क्या करेगा? सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और Na+ बना लेगा। तो ये हमारे पास क्लोरीन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और Cl- बना लेगा, यानी कि पॉजिटिव आवेश यानी धनात्मक आवेश आएगा किसके ऊपर? धातुओं के ऊपर। ऋणात्मक आवेश किसके ऊपर आएगा? अधातुओं के ऊपर। पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तभी तो जब एक देगा दूसरा लेगा, तभी तो जीवन में संतुलन बना रहेगा ना, एकदम संतुलन बना रहेगा। क्या बना रहेगा? संतुलन बना रहेगा। तो आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद।